शाह दिल्ली एनसीआर के जिलाधीशों के साथ मिल रहे हैं, डीसी डीएम के साथ मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते तक हम डिस्कस कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी कहां फेल हो रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जब हम दिल्ली एनसीआर की कोविड-19 सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, तब सुर्खियां ये थी कि अमित शाह ने अब चार्ज ले लिया है। हाउ डू यू लुक एट इट? मैं इस पर एक कॉलम भी लिखने वाला था, फिर चीन के साथ जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुई उससे मैंने कॉलम का सब्जेक्ट बदला, लेकिन मेरा पहला सब्जेक्ट होने वाला था अमित शाह दिल्ली के नए शहंशाह। देखिए, एक तरह से जो चुनाव में हारे वो अब कोरोना के बाद एक तरह से अमित शाह की एक तरह से जो ख्वाहिश कहिए या जो उनका एक जो वो समझते थे कि भाजपा की सरकार बन सकती है चुनाव के बाद, बन नहीं पाई। अब वो एक तरह से सरकार चला रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, मीटिंग्स है, वो अब अमित शाह लेने लगे। और मुझे लगा, देखिए जमाना कैसे बदलता है। साल के शुरुआत में चुनाव के टाइम में जो टकराव उनमें और अरविंद केजरीवाल के बीच जिस तरह से चुनाव में लगातार हो रहा था, फिर पिछले कुछ दिनों पहले आप देखते हैं नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह मीटिंग लेते हैं, दोनों केजरीवाल जी और अमित शाह बड़े गंभीर रूप से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जमाना बदल गया है। आज अरविंद केजरीवाल को अमित शाह की जरूरत है और अमित शाह को भी अरविंद केजरीवाल को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी दुविधा यही है कि नेता जो है, जो संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे के टकराव में थे। अब अमित शाह जी के आने से, गृह मंत्री के आने से, गृह मंत्रालय के रोल से मुझे लगता है समन्वय हो सकता है सरकार और दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय की भी। तो अच्छी बात है अगर अमित शाह ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। 2 महीने पहले तो ये चर्चा हो रही थी कहाँ है अमित शाह। आज वो तो सवाल लोग नहीं पूछ रहे कि कहाँ है अमित शाह। अमित शाह तो अब है ग्राउंड पे दिल्ली में। और अच्छी बात है, केजरीवाल और अमित शाह ड्रीम टीम, दिल्ली की नई ड्रीम टीम आप उसे मानिए। और बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि दिल्ली के मामले बहुत ही गंभीर हो गए। सत्येंद्र जैन की हालत भी गंभीर है सौरभ जी। मैं चाहता हूं कि वो जल्द रिकवर करें, लेकिन जो खबर मिली है वो अच्छी नहीं है और उन्हें आईसीयू में है, शायद वेंटिलेटर पर रखना पड़े। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो रिकवर भी हो पाए। लेकिन दिल्ली की हालत, पॉजिटिव केसेस बहुत बढ़ रहे हैं सौरभ जी दिल्ली। ये बड़ा दिलचस्प है कि जो अमित शाह और अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में हमें नजर आते हैं पॉलिटिकल कैनवस पे, लेकिन यहाँ पे और गृह मंत्री के चार्ज लेने के बाद जिस तरह से चीजों में तेजी आई, टेस्टिंग को लेके, सेंटर्स को लेके, मशीनों को लेकर। सर, मेरा एक ही सवाल है कि ये 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ। मैं बार बार ये पूछता हूँ कि ये मार्च अप्रैल में क्यों नहीं हुआ, ये जून तक ये नौबत क्यों आई कि अमित शाह इस तरह की मीटिंग लेते हैं। ये राजदीप, आर यू सेइंग कि अमित शाह को सारे राज्यों में ऐसी दखल देना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में स्थिति अभी विस्फोटक हुई है पिछले 1 महीने में। सर, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली में गृह मंत्रालय का एक विशेष रोल है, जो वहां आप और जो केरल में जो रोल नहीं है वो दिल्ली में है आपका। तो मुझे लगता है इस तरह की मीटिंग करके अगर समन्वय पहले दिन से हो पाता तो इससे फायदा होता। अब आप कह रहे हैं कि स्थिति विस्फोटक हो गई है तभी मीटिंग्स करने हैं, ये हमारी गलती हुई है कोरोना में। आप जानते थे एक ना एक दिन बड़े शहरों में कोरोना पहुंचेगा। कल तक आप कह रहे थे केवल बंबई में है, नहीं, आज चेन्नई भी लॉकडाउन में है। आज की तारीख में दोबारा चेन्नई में लॉकडाउन हुआ है। देखिए, बड़े शहरों में कोरोना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आबादी ज्यादा है और दिल्ली में और एनसीआर का प्रॉब्लम है। बार बार मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से समन्वय, राजस्थान, हरियाणा। तो इसमें अगर गृह मंत्रालय दखल दे, आगे कदम ले तो अच्छी बात है। पर मैं फिर भी पूछूंगा ये पहले दिन से क्यों नहीं हो पाया। तो अगर अरविंद केजरीवाल और अमित शाह आज एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दिल्ली के लिए।